प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीते महान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद आराधना स्तुति के द्वारा करना चाहते हैं। प्रभु, हमें एक एक के जीवन में तू अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान कर, ताकि हमें आत्मा में होकर तेरी आराधना ये स्तुति कर सके। और हे प्रभु, तेरे आशीष और से परिपूर्ण होकर हमें अपने ही मसीही दौड़ को दौड़ने पाएंगे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 131, पहला, दूसरा और अंतिम पद। Go
ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा, और उदय जल से लेकर अस्त जल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके विलासों को जानता है और तो से कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को शोध कर, ताकि हम तो से पूर्ण रूप से प्रेम करें और उसी के पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आप लोगों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें, बैठ जाते वक्त घुटना टेके। हे प्रभु, हमारी सहायता करके हम तेरे जीवनदायक वचन को विश्वास से ग्रहण करें, ताकि वह हमारे हृदय में जड़ जमा सके और हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आव और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर, अपने विश्वासियों के रखवार और शासन करता, हमें
अपने दास हमारे बिशप पर स्वर्ग पर से अनुग्रह दृष्टि के, जिसके हाथ में तूने ये से छोटा नाको डायसे को सौंपा है, और सदा उसकी अगुवाई और रक्षा करता रहा, और उसे संभाल और पवित्र के, और यह वर दे कि वह धर्म उपदेश और शुभ चरण में ऐसे आगे बढ़े कि वह उस झुंड समेत जो उसे सौंपा गया है अनंत प्राण प्राप्त करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी आशीष से पृथ्वी फलवंत होती है और मनुष्य के प्रतिपालन के लिए सब आवश्यक वस्तुओं को उपजाती है। हम विनती करते हैं कि किसानों के यत्न को सफल कर और धूप और पानी ऐसे परिमाण से भेज कि हम पृथ्वी के फसल को बटोरे और सदा तेरी दया से आनंदित रहे, जैसे तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को ये किलों से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों का मिल का प्रचार करे। यह वर्दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने किया है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये समय हम लोग परमेश्वर का पाठ वचन सुनेंगे। अभी का ठहराया गया पहला पाठ वचन लिया गया है पुराने नियम के योना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय का 1 पद से 10 पद तक। योना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 10 पद तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या बैल गाय, क्या भेड़ बकरी और अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे कहते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ को शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए मंडली खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता उसका 85 अध्याय
5 पद से लेकर 12 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बात कहेगा, परंतु के मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुमन लिया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब सदा वंश रहेगी। आमीन। अभी का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 1 पद से 10 पद तक। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 1 पद से 10 पद तक। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में से कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और आख्या के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और आख्या में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने में आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जुलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 182, पहला पद, दूसरा और अंतिम पद।
आप लोगों के साथ रहे। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 13 अध्याय में लिखा है और पहला पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय पहला से 9 पद और 18 से 23 पद तक सुनेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। ये कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो माँ के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर यह संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रार्थना करें। सर्व शक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के पवित्र दिन के लिए। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में, और प्रार्थना करते हैं कि हम एक एक पर अपनी आत्मा की अगुवाई दे, समझ बुद्धि प्रदान कर, ताकि हे प्रभु हम तेरे वचनों पर मनन करें और दयालु पिता परमेश्वर तेरे वचन की आशीष और सामर्थ हम अपने जीवन में प्राप्त करें। और दयालु पिता परमेश्वर हम एक एक के जीवन में तेरी महिमा के निमित्त हम फल ला सके।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। आज के आराधना में उपस्थित मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चों, परमेश्वर का प्रेम हम विश्वासियों पर तब अधिक अधिक उंडेला जाता है जब हम विश्वास योग्यता, विश्वास में हम बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम हम विश्वासियों के जीवन में उंडेल दिया जाता है। हम आज के सुसमाचार पाठ वचन में याद करते हैं जो वचन को हमने सुना है, जिसमें यीशु ने बड़ी भीड़ से दृष्टांतों में बहुत सारी बातें की और उन्होंने दृष्टांत में कहा कि एक बीज बोने वाला निकला और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ झाड़ियों पर गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। मसीह में मेरे प्रियो, ये बीज बोने वाले एक किसान की तरह परमेश्वर भी सुसमाचार को लोगों के हृदय में बोता और आज के सुसमाचार में जो भूमि का चर्चा की गई है, हम उसे 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग ये जो भूमि है, ये लोग हैं, लोगों के हृदय में मन। और पहला भाग में वैसे लोग हैं जो वचन को बड़े ही आनंद से सुनते हैं, किंतु अपने हृदय रूपी भूमि पर झाड़ पकड़ने नहीं देते हैं और वे उस वह वचन उनके जीवन में कोई फल नहीं लाता है। दूसरा है वैसे लोग हैं जिनके हृदय एक झाड़ी के समान हो और जब वहां वचन रूपी बीज बोया जाता है और बीज एक अंकुर होता है, परंतु संसार का चिंता, धन और ये उन्हें दबा देता है और उसमें भी फल नहीं हो पाता है। तीसरा जो भूमि है, वैसे लोग हैं जिनका हृदय ना तो मार्ग के किनारे जैसा है और ना ही एक झाड़ी, बल्कि एक अच्छी और
ग्रहण करने वाले फलवंत भूमि है, जहां परमेश्वर के द्वारा बोया गया वचन कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाता है। मसीह में मेरे प्रियो, बीज सुसमाचार या परमेश्वर का वचन, जिसे हम वचन रूपी बीज कहते हैं, और बीज बोने वाला यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, और भूमि लोगों के हृदय या मन है। यदि आज के जो विषय वस्तु है उस पर गौर करें तो वह है शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार ग्रहण किया गया। मसीह में मेरे प्रियो, जहां कहीं यीशु मसीह उपदेश देते थे, वहां पर बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठे हो जाती थी। अगर हमें उस भीड़ को गौर करेंगे तो हम पाएंगे कितने लोग तो केवल उस भीड़ का आनंद लेने के लिए आते थे, और कितने कोई यीशु मसीह के उस आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए आते थे। और साथ तीसरा जो है, वे सही रूप में परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए आते थे। उस वचन को वे सुनते थे और अपने जीवन में ग्रहण करते थे। और जितने लोग उस वचन को वे जितने गहराई से सुनते थे और अपने जीवन में ग्रहण करते थे, उनके जीवन में आत्मिक के फल दिखाई देता है। उनके जीवन में बहुत सारा फल दिखाई देता है। और इसी से सुसमाचार का सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर की वचन को क्या हम उस तीसरे भाग के लोगों के जैसे हम सुनते हैं, या हम उस पहले 2 भाग के लोगों के समान हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यदि आज हम लोग परमेश्वर की पहला पाठ वचन को गौर करेंगे, उसमें सुसमाचार की सफलता को हम पाते। निनवे नगर के लोग पाप और बुराई में बहुत आगे बढ़ चुके थे, और परमेश्वर ने योना नबी को भेजा, और उन्होंने 3 दिन की यात्रा यहां प्रचार करते हुए उन्होंने यात्रा की कि आज से 40 दिन बीतने पर निनवे नगर उलाट दी जाएगी। सो उपवास करो, अपने पापों से पश्चाताप करो,
कुमार्ग से फिरो। ये योना नबी नीनवे नगर में 3 दिन परमेश्वर का वचन का प्रचार किया, और जब वहां के लोगों ने सुना, विशेषकर राजा, अपने राजकीय वस्त्र उतारा और अपने शरीर में राख लगाया और राख फैलाकर टाट ओढ़कर वह बैठकर पश्चाताप करने लगा। बाइबल में ये वर्णन है कि राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि सारे 99 नगर के लोग, क्या बड़े से छोटे, क्या पशु, सब कोई पश्चाताप करे। और हम देखते हैं योना नबी के सुसमाचार, योना नबी के द्वारा प्रचार किया गया सुसमाचार वे गहराई से सुने और वे पश्चाताप किए, कुमार्ग से फिरे, और परमेश्वर ने 99 नगर को नाश करने से बचा लिया। यहां पर हम 99 नगर के लोगों को देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की वचन को इतना गहराई से लिया, इतना सीरियस से लिया, और उन्होंने वे उस नाश होने से बचाए गए। मसीह में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन को कितने बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज भी हम सुन रहे हैं। कितने सारे वचन में परमेश्वर ने हमें गलती करने से मना किया है, हम सुनकर भी हम थेथराई करते हैं, उस वचन को गहराई से हम नहीं लेते। और हम जब परमेश्वर की वचन को गहराई से नहीं लेते हैं तो वह वचन रूपी बीज जो है हमारे हृदय में अंकुर तो होता है, बोया तो जाता है, लेकिन वह पनपने हम नहीं देते थे, उस वचन को बढ़ने नहीं देते हैं, और हमें आराधना से निकलने के बाद उस वचन को हम भूल जाते थे, और हमारे जीवन में किसी प्रकार की फल नहीं दिखाई देता है। हम उस भूमि के समान हैं, उन लोगों के समान हैं जो यीशु के उस उपदेश के समय भीड़ को देखने आते थे, भीड़ का मजा लेने आते थे, और वे उसके आश्चर्य कर्मों को देखने आते थे और आनंद लेते थे। वैसे ही हम उस कैटेगरी के लोग हम हैं जो परमेश्वर की वचन को हम सुनकर उसे गहराई से नहीं लेते थे। मसीह में मेरे प्रियो, आज की जो दूसरा पाठ है, पौलुस ने थिस्सलुनीके के लोगों को उन्होंने कहा, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे हो। थिस्सलुनीके के लोग पौलुस को सुसमाचार प्रचार करते समय जो उस पर ताड़ना हुई, उस पर सताव किया गया, उससे थिस्सलुनीके लोग करीबी से देखे, नजदीकी से देखे, फिर भी देखने के बावजूद भी
और ये जानते हुए कि यदि हम परमेश्वर के वचन को अगर हम ग्रहण करेंगे, सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, तो हम पर भी ऐसे दुख या सताव का समय आ सकता है। फिर भी वे इस बात को भी जानते थे कि परमेश्वर की वचन में सामर्थ, और वही सामर्थ हमें बचाएगा। और इसलिए वे उस पौलुस के द्वारा प्रचार किया गया सुसमाचार को उन्होंने गहराई से लिया, ग्रहण किया। और देखते हैं कि ऐसे सताव या दुख के घड़ी भी थिस्सलुनीके के कलीसिया उस क्षेत्र में सुसमाचार बड़ी तेजी से फैले। मसीह में मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज सवाल करते हैं। एक बार मुझे कोई व्हाट्सएप में भी सवाल किए थे, और सवाल ये था कि आज लोग मसीह का सुसमाचार को क्यों ग्रहण नहीं करते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर की वचन से मुंह फेर लेते हैं, परमेश्वर की वचन से अपने कान को बंद कर देते हैं और ये से सुनना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि वह मसीहों से घृणा करते थे, परंतु मसीह से वह प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि मसीह लोग परमेश्वर की वचन के अनुसार परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में बसने नहीं देते हैं, कार्य करने नहीं देते हैं, उसके अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, और उनके जीवन में कोई फल नहीं दिखाई देता। लेकिन महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा का जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने यीशु मसीह से की, और उसी अहिंसा से ये भारत देश से आजाद करने में सफल हो गए। मसीह में मेरे प्रियो, हम उनके जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन को उन्होंने कितनी गहराई से उन्होंने ग्रहण की, और उन्होंने अपने जीवन में उस आजाद के आंदोलन में उन्होंने इस मसीही शिक्षा को लागू किया और देश आजाद हो गए। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम मसीहों के जीवन को लोग देखते हैं। हम मसीह जो है हर सप्ताह हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी वचन को सुनते हैं, और उसके वचन हमारे जीवन में कोई वह वचन फल नहीं लाता है, उससे भी लोग देखते हैं, और इससे वे ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, ये केवल ऐतिहासिक। और आज हम देखते हैं लोग परमेश्वर की वचन को उतना गहराई से नहीं लेते हैं, नहीं लेते। हम पौलुस के जीवन को गौर करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की वचन को कितना सीरियसली लिया, और उनके जीवन में देखते हैं परमेश्वर की महिमा के निमित्त बहुत सारा फल देखते हैं। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं
यीशु मसीह हर समय परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने जीवन व्यतीत किए। शैतान ने परीक्षा ली, उस समय भी यीशु ने परमेश्वर की वचन से ही शैतान को जवाब दिया। फरीसियों को भी उन्होंने परमेश्वर की वचन से उन्होंने जवाब देते थे, और यही परमेश्वर का वचन उनके जीवन में उस 9 फलों को दिखाता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल उनके जीवन में दिखता है। और यीशु मसीह ने परमेश्वर की वचन उन्होंने कहा कि जो पिता मुझसे कहता है वही मैं करता हूं। आज वचन हमें बहुत सारे बातें कहता है, लेकिन हम उस वचन के अनुसार नहीं करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, तो सुसमाचार का सफलता कहां से होगी, ये आज हमें सोचने और गौर करने की आवश्यकता है। मुझ में मसीहा दिखाई नहीं देता, तो लोग मसीह को कैसे ग्रहण करेंगे। मसीह में मेरे प्रियो, आज जितने भी परमेश्वर की वचन, आप किसी के बाइबल को खोलकर देखेंगे तो बहुत सारे लकीर रहता है, और जब आप उससे पूछेंगे कि ऐसा क्यों आप किए हैं, तो वह कहेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, महत्वपूर्ण वचन है। लेकिन ऐसी बात नहीं। परमेश्वर का हर एक वचन महत्वपूर्ण है, और हर एक वचन को अगर हम अपने हृदय में बसने देंगे, उस बीज की नई हम अंकुर होने देंगे, और उस अंकुर को हम, उस पौधा को, अगर हम उस वचन रूपी पौधा को, पेड़ को हम बढ़ने देंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सारा फल दिखाई देंगे, और लोग हमारे जीवन को देखेंगे, फल से लादा हुआ, भरा हुआ उस आत्मिक जीवन को देखेंगे, और लोग उस मसीह के पास आएंगे। परमेश्वर के उस वचन को वे गहराई से सुनेंगे और अपने जीवन में स्थान देंगे। हमने कितनों वचन को सुने हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जाड़ पकड़ने, बसने नहीं दिए, तो अब फल कहां से होगा। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु के उपदेश को जिन्होंने गहराई से सुना, जिन्होंने उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत की, कार्य की, उनके जीवन में आज 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल दिखाई दिया। तो आइए आज हमें जो परमेश्वर का उस वचन रूपी बीज जो हमारे हृदय में, हृदय रूपी भूमि पर बोया गया है, वह उस मार्ग के किनारे वाले या उस पथरीली भूमि या झाड़ी वाला भूमि हमारा हृदय ना हो। हमारा हृदय उस उर्वरता भूमि के समान हो, और जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोया जाए तो बहुत सा फल लाए। मसीह के जीवन में हमने देखा कि उनके जीवन में बहुत सारा फल दिखाई दिया, और वह फल परमेश्वर की महिमा के लिए।
यदि हमारे जीवन में भी वैसे ही फल 100 गुना 60 गुना 30 गुना हो, तो हमारे जीवन के माध्यम से सुसमाचार का सफलता सारे दुनिया में फैलता जाएगा। परमेश्वर ये से वचनों पर हमें आशीष दे। अब जैसे थिस्सलुनीके के लोग मैसेडोनिया और यूनान में अन्य लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए एक आदर्श बने, वैसे ही हम अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, मसीही लोगों के लिए हम आदर्श बने। प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हे प्रभु, तूने आज अपने वचन रूपी बीज हम एक के हृदय में बोया हो। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वह बीज अंकुर हो, हमारे हृदय में बढ़े और तेरे महिमा के निमित्त बहुत सारा फल लाए, जिससे तेरी महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम लोग खड़े हो जाए और अपने विश्वास की घोषणा नित्य के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ हम करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दूब होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के देवी और विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुद्धार और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, शहर में रहते हैं, उनसे बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपस में फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सचेतता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरनसन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं।
हे दयावान प्रभु हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु संपूर्ण मसीह समाज के एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिशुद्धता, अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थुमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप, हमारे पौरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु यह वक्त है कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य नित्य आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पूर्व अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मसीह में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हूँ और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम जाने का संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञा और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने वाले सफल रहे हैं। इन सब पापों से संतुष्ट ठहरते हैं और अंततः से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उसको छुड़ाकर और यह वर है भविष्य में हम नया जीवन पाने के साथ तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छोट करा दे। साफ भले का मुंह आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर क्रिस्त की देन है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है।
हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम श्रद्धा और भाई के साथ अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे उज्जवल मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि हमारे सुख और मुख को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है महिमा करे। गीत नंबर 124, पहला, दूसरा और अंतिम पद। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हमारे जीवन का पालन पोषण करता है। हे दयालु पिता परमेश्वर, आराधना में तेरे दिए हुए संपत्ति में से हम तुझे भेंट अर्पण किए हैं। दयालु पिता परमेश्वर, तो इसे अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई करने में स्वीकार कर और अपनी प्रतिज्ञा को यह स्मरण कर कि हे प्रभु, तूने कहा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा, और लोग हिला हिला कर दबा दबा कर उभारता हुआ तेरे गोद में डाल देंगे। हे प्रभु, वैसे आशीष से
हर एक मसीह परिवार, हर एक मसीह लोगों के जीवन और भंडार में उड़ेल दे, ताकि उनके पालन पोषण, उनके जीवन के लिए किसी प्रकार की कमी ना हो। हे प्रभु, हम प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करें। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम एक संगति होकर, एक मन होकर ऑनलाइन के माध्यम से हे प्रभु हम तेरी आराधना स्तुति की है। हे दयालु पिता परमेश्वर, और तो प्रतिज्ञा करता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा भर दूंगा। हे दयालु पिता परमेश्वर, तो हमारे विनती और इस रीति से पूर्ण कर, जैसे हम जो वचन को हमने सुना है वह वचन हमारे हृदय में एक बीज के नए अंकुर हो, बड़ा हो, जड़ पकड़े, पनपने पाए और हमारे जीवन के द्वारा तेरे महिमा के निमित्त बहुत सा फल लाए। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये से रामगढ़ पेरिस में जितने भी मसीह परिवार हैं और परिवार में जितने भी माता पिता भाई बहन बच्चे हैं, हे प्रभु हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं मजदूर करने वाले, नौकरी करने वालों पर, सेवा करने वालों पर, सरकारी दफ्तरों में कार्य करने वालों पर, तो हे प्रभु अपने आशीष दे। और प्रार्थना करते हैं हे दयालु पिता परमेश्वर, उन सभी प्रियजनों के लिए जो आप बीमार अवस्था में हैं, तकलीफ में हैं, और हे दयालु पिता परमेश्वर ये समय हम विशेषकर भाई लट्टू के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हे दयालु पिता परमेश्वर अस्पताल में है, उनकी इलाज चल रही है। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भी डॉक्टर नर्स उनको सेवा देते हैं, इलाज करते हैं, हे प्रभु उस पर तेरी आशीष हो, और जो दावा दिया जाता है प्रभु उस पर भी तेरी सामत हो, ताकि उससे भी वह चंगाई को पाए, स्वस्थ होने पाए और तेरे कलीसिया में तेरा धन्यवाद करे। हे दयालु पिता परमेश्वर, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन हैं, बच्चे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई लिखाई करते हैं। हे प्रभु हर एक हमारे बच्चों को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि वे पढ़ाई में निरंतर आगे बढ़े और भावी जीवन निर्माण कर सकेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम उन सभी प्रियजनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने नए साल में प्रवेश करने के लिए हम अपने लोगों को आशीष दी है, अनुग्रह दी है। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, कमजोर हैं, घर में है, निर्बल है, हे प्रभु उनके जीवन का सहायक हो। और प्रार्थना करते हैं उनके शारीरिक जीवन को स्वस्थ रख, और हे प्रभु आत्मिक रूप से अपने उनके दौड़ को पूरा करने में तो अपनी सामत और आशीष प्रदान कर, ताकि वे मसीही दौड़ को पूरी कर सके और तेरे आशीष को हे प्रभु जीवन के मुकुट के रूप में, स्वर्ग के राज के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर,
ये समय हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर हमारे ये से सारा विश्व में कोरोना महामारी अभी भी उसका प्रकोप है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस बीमारी को, उस महामारी को अपने पुत्र यीशु के उस सामर्थ्य नाम और पवित्र लहू से हे प्रभु ये से आप हमारे बीच से सदा के लिए दूर कर दे, ताकि हम हे प्रभु निरंतर तेरी महिमा करें और हमारे देश में, पृथ्वी में हे प्रभु अमन चैन का जीवन बना रहे। हे दयालु पिता परमेश्वर, पुनः हम वायलेट टुडू और जितने भी हमारे प्रियजन हैं, बीमार हैं, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे प्रभु, तू अपने पुत्र जो अपने वचनों में कहा, मैं प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य हूँ। हे प्रभु, पुनः हम जिन प्रियों को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के क्रूस के समक्ष लाते हैं, तो ही अपने पुत्र के नाम में उन्हें स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कर। पूरी आशा और भरोसा रखते हुए प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे पशु ख्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबों की हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष सब सबों पर हो, और सर्वदा सबों के साथ रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। यीशु सा है।